पाकिस्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर, जो कि इस वक्त पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं, उन्होंने कल एक मीडिया टॉक में अपने उस मुश्किल वक्त का जिक्र किया जब वो बड़ी ज़्यादा शदीद मुश्किल से दो-चार थे और फिर दो गैर मुल्कियों ने उनकी उस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में मदद की। इसकी जो कंप्लीट स्टोरी है वो उन्होंने कुछ ऐसे बताई कि ये 2022 और 23 का जो साल था, वो कहते हैं उस वक़्त मैं टी20 क्रिकेट बहुत खेल रहा था और मुसलसल टी20 क्रिकेट ही खेल रहा था। और उस वक़्त जो मेरा बॉलिंग स्टाइल था वो ये था कि मैं थोड़ी तेज़ बॉलिंग कराता था, थोड़ी स्पीड के साथ बॉल करता था और उससे मेरी जो लाइन लेंथ थी वो ख़ासी कंट्रोल चल रही थी। फिर कहते हैं कि जब वो 2023 आया और पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुई, तो मुझे वनडे टीम में ले लिया गया, हालांकि मैंने उस वक्त तक कोई वनडे क्रिकेट खेली नहीं थी। तो वनडे क्रिकेट में कहते हैं कि मैंने खुद से ये सोचा कि चूँकि हमने श्रीलंका और इंडिया में वनडे मैचेस खेलने हैं और ये निस्बतन स्लो पिचें हैं, टर्निंग पिचेज़ हैं, तो मुझे यहाँ पे तेज़ बॉल नहीं करवानी चाहिए। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा-सा बॉल को स्लो करने की कोशिश की और कहते हैं कि जब हमारा वर्ल्ड कप का एक वार्म अप मैच था, उसमें जब मैंने थोड़ी-सी स्लो डिलीवरीज़ की, तो मुझे वहाँ पे कुछ फ़ायदा भी मिला। तो उस मैच में जब मैं थोड़ा-सा कामयाब हुआ, तो मुझे मज़ीद इस थ्योरी पर बिलीव होने लगा कि मुझे वनडे क्रिकेट में स्लो बॉल करनी चाहिए। तो कहते हैं वर्ल्ड कप में मैं वहाँ पर मैंने पेस कम कर ली थोड़ी-सी, लेकिन जब वर्ल्ड कप में मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत बुरी गई, मैं मुसलसल फ्लॉप होता रहा, तो उस वक़्त मैं इमोशनली बहुत डाउन था। और उस वक़्त के जो पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलिंग कोच थे मोने मुरकल, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल वक़्त आते रहते हैं प्लेयर्स के ऊपर, आप इसमें घबराएँ नहीं। और उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ रिकमेंड की डेविड बेकहम की, और उसको मैंने देखा तो मुझे उससे एक तो वहाँ मुझे हौसला मिला कि मुझे कमबैक करना है। कहते हैं उसके बाद फिर मैं जब बिग बैश खेलने गया हूँ, तो वहाँ पर भी मेरी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं रही। मैं वहाँ पर भी फ़ेल होता रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टी20 क्रिकेट तो की हद तक तो कम से कम मैं पिछले 2 ढाई साल बड़ा कामयाब रहा था। लेकिन जब वनडे क्रिकेट में मेरी फ़ॉर्म ख़राब हुई, तो उसके बाद मुझसे टी20 क्रिकेट में भी परफ़ॉर्म नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि अभी जब पीएसएल के लिए हम लोग आए और यहाँ पर हमारा जो मुल्तान सुल्तान्स का बॉलिंग स्टाफ़ था, उसमें एक इंग्लैंड की साबिक क्रिकेटर लेफ़्ट आर्म स्पिनर एलेक्स हार्टली को स्पिन बॉलिंग असिस्टेंट बनाकर यहाँ भेजा गया और उनके साथ एक जो हमारे अब्दुल रहमान जो बैटिंग कोच असिस्टेंट हैं वो भी हैं, और बाकी थिंक टैंक भी ज़ाहिर है मौजूद है। तो कहते हैं यहाँ पर जब मैं आया और मैंने यहाँ पे आके बॉलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उस वक़्त मेरी जो बॉलिंग कोच थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी पुरानी वीडियोज़ निकालो। और फिर जब हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ निकाली, तो टी20 क्रिकेट की जब मैं कामयाब हो रहा था, तो उस टाइम में और उसके बाद वर्ल्ड कप से लेके अब तक जो मेरी वीडियोज़ थी, तो उसमें मैंने ये गौर किया कि मेरा जो बॉलिंग एक्शन है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। और वो बदल इसलिए चुका है कि मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट गेंद को थोड़ा तेज़ करवाने की कोशिश कर रहा था, और तेज़ करवाने के चक्कर में मेरा जो बाजू है, मैं बॉल को थोड़ा स्लो करवाने की कोशिश कर रहा था, और बॉल को स्लो फेंकने की वजह से मेरा जो बाजू है वो प्रॉपर उसी स्पीड के साथ घूम नहीं रहा था। तो जब आपका बाजू घूम ना रहा हो, आपसे पूरा एक्शन उस तरीके से रिपीट ना हो रहा हो, तो फिर आपसे लाइन एंड लेंथ भी कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो कहते हैं कि ये जब मुझे गलती का पता चला है, तो फिर मैं अपने पुराने बॉलिंग एक्शन पे गया हूँ, और एलेक्स हार्टली ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है कि उन्होंने मुझे अपना पुराना बॉलिंग एक्शन वापस रिवाइव करवाने में मेरी मदद की है। और जब से मैं उस बॉलिंग एक्शन पे गया हूँ, मैंने दोबारा से थोड़ी-सी बॉल की पेस बढ़ाई है, तो मेरी जो बॉलिंग के अंदर इफ़ेक्टिवनेस थी वो भी वापस आ गई है, और जो मेरी लाइन एंड लेंथ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसमें भी अब ख़ासी बेहतरी आ गई है।